बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे हाल में होंगे। तो वेलकम बैक टू हसनैन का किचन। आज मैं आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं उनके लिए मैं एक बड़ी इजी सी जो है वो चिकन कढ़ाई की रेसिपी लाई हूँ और उसका नाम है चरसी कढ़ाई। ये पेशावर की फ़ेमस जो है वो कढ़ाई रेसिपी है और ये बहुत इजी तरीके से बनती है और इसमें बहुत कम स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं। बस 2-3 स्पाइसेस इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन ये आम जो कढ़ाई हम बनाते हैं उससे बहुत टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। इंशाल्लाह आपको चरसी कढ़ाई की रेसिपी पसंद आएगी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो लीजिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1.5 कप जो है यानी 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है। इसलिए मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ कर रही हूँ कि मैंने इसमें से कुछ ऑयल जो है चिकन को फ्राई करने के बाद रिमूव कर देना है। ठीक है, ये इसका तरीका होता है कि पहले हम ऑयल में इसको फ्राई करके गोल्डन कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा ऑयल बचता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको तेज़ आंच पे जो है वो फ्राई करना है। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें साल्ट ऐड कर दिया है। साल्ट जो है इससे ये सॉफ्ट भी हो जाएगा चिकन और इससे इसकी स्मेल भी चल जाएगी। तकरीबन 5 मिनट्स के लिए मैंने जो है वो तेज़ आंच पे इसको गोल्डन करना है, इसको फ्राई करना है। और जब ये गोल्डन हो जाएगा तो एक्स्ट्रा ये देखो गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए मैंने मुसलसल जो है इसको जो है वो हिला रही हूँ। उसकी वजह ये कि ये हर साइड से जो है ये गोल्डन हो जाए। ये पानी भी छोड़ेगा, पानी भी इसी आंच पे खुश्क हो जाएगा साथ ही। ये देखें ये गोल्डन भी हो गया है, कितना प्यारा कलर आया है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है और ये जो है सॉफ्ट भी हो गया पहले से। अब जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसको मैं रिमूव कर लूँगी। ये जो ऑयल रिमूव हम करते हैं इसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं रिमूव कर दूंगी। बस थोड़ा सा बीच में ऑयल इसके अंदर जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो गया है, बस थोड़ा सा मुझे चाहिए क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी भी बनानी है। तो इसलिए तकरीबन जो है वो मैं 4 टेबलस्पून या 4 to 5 टेबलस्पून रहने दूंगी, बाकी जो है वो मैं रिमूव कर लूँगी। अब जो है ये थोड़ा सा ऑयल रह गया है, इसमें जो है मैं अब जो है वो टोमेटोज़ ऐड करूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें बहुत कम स्पाइसेस यूज़ होते हैं। ये तकरीबन मैंने 6 to 7 आप लोग ले लें, मैंने 7 टोमेटोज़ लिए हैं और इनको मैंने हाफ़ हाफ़ काट लिया। ऊपर से वो जो राउंड सा ऊपर जो पोर्शन बना होता है उसको भी मैंने कट कर लिया और दरमियान से 2 पीसेस में करके तो इसको मैं ये देखो अच्छी तरह से ऊपर जो है मैं फैला लूँगी उल्टा करके। और ये मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया था, इसके अंदर मैंने थोड़ा सारा पानी भी मिक्स किया, तकरीबन 4 टेबलस्पून। ये इसका ख़ास तरीका होता है, वैसे हम पानी इसमें कुछ भी नहीं डालते। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे यानी आहिस्ता हल्की आंच पे मैं इसको रख दूँगी। 10 मिनट्स के बाद ये देखो मैंने इसको अनकवर्ड किया है तो ये सॉफ्ट हो गया है। ये टोमेटो सॉफ्ट हो गए हैं, इनकी जो मैं स्किन है ऊपर से वो मैं छिलका जो है वो उसको रिमूव कर लूँगी। ये देखें टोमेटोज़ कितने ज़्यादा जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं और इनका जो है ऊपर से मैंने स्किन जो है वो पील ऑफ कर ली है। देखें सब टोमेटोज़ के ऊपर से मैंने जो है वो स्किन जो है वो रिमूव कर लेनी है। अब मैं चमचे की मदद से इन टोमेटोज़ को मिक्स कर लूँगी क्योंकि तो ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इनको मैंने इस तरह से मैश कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है और इसमें कितने अभी तक मैंने सिर्फ साल्ट डाला है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं डाला। कितने कम स्पाइसेस में यूज़ होते हैं और कितनी इजीली तैयार हो जाती है। चिकन को फ्राई करें, टोमेटोज ऐड करें और बस 1-2 स्पाइसेस डालें, आपकी कढ़ाई रेडी है। और इसका टेस्ट जो दूसरी जो कॉमन हम कढ़ाई बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनती है और बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ बिल्कुल ये ऑथेंटिक रेसिपी है, बिल्कुल इसी तरह पेशावर में बनती है। तो आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना भी है कि ये कैसी बनी। ये देखें तकरीबन जो है मैं टोमेटोज़ जो हैं वो मैंने मैश कर लिए हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मैश हो गए हैं और कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है चिकन की। अब मैंने जो थी लंबाई में काट के रखी हुई थी ये सब्ज़ मिर्ची, इनको मैंने ऐड कर लेना है। बस इनको 2 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। इसमें बहुत कम स्पाइसेस यूज़ होते हैं, बस मैं ब्लैक पेपर डालूँगी एंड पे ताकि कलर इसका ब्लैक ना हो। और इसको मैं 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर मैंने ऐड किया है और ये बिल्कुल अब रेडी है।
और इसमें देखें 2 स्पाइसेस इस्तेमाल हुए हैं, बस साल्ट और ब्लैक पेपर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी चरसी कढ़ाई रेडी है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। देखें इसकी कितनी प्यारी लुक है और टेस्ट तो फिर खाने पे पता चलेगा कि कैसा है, लेकिन इंशाल्लाह आपको इसका जो टेस्ट है वो पसंद आएगा। अब हम इसको सब्ज़ धनिए के साथ और इसके अलावा मैंने जो अदरक है वो काट के जूलियन स्टाइल में रखी थी, उन दोनों चीज़ों के साथ इसको हम गार्निशिंग कर लेंगे इसकी। इंशाल्लाह आप लोगों को हमारी ये चरसी कढ़ाई की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।